कल शादी का पहला फंक्शन है, टाइम पे आ जाइएगा प्लीज। ओके ओके, आपने जो बजट दिया है ना, मैं वो अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दूंगा, बट फोटोज और वीडियोस एकदम बढ़िया होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? ओके, हाँ, थैंक यू। कहाँ चली गई तुम दर्शनी? हेलो, कौन बात कर रहा है? अरविंद जी बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? मैं जावन नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। सर कहिए ना सर। आपने पेरुमल पुलिस स्टेशन में दर्शनी के लापता होने का कंप्लेंट किया था ना? हाँ सर। वो वाला कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड किया गया है। हाँ। दर्शनी की डिटेल्स हमने पढ़ के देखी है। क्या आप तुरंत निकलकर निंजा बकम बीच पर आ सकते हैं मिस्टर अरविंद? सर, दर्शनी मिल गई क्या आपको? मैं आपसे अरविंद जी माफी चाहता हूँ, पर यहाँ एक लड़की की लाश मिली है। वो दर्शनी हो सकती है, ये हमें संदेह हो रहा है। आप आकर पहचान करें तो। सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, वो दर्शनी नहीं होगी सर। ओके, अगर नहीं हो यही हम भी चाहते हैं, फिर भी अगर आप आकर एक बार पहचान कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मिस्टर अरविंद, क्या आप आ रहे हैं? आता हूँ सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ। हे ऊपर वाले, वो दर्शनी नहीं होनी चाहिए, वो जहां भी हो ठीक हो बस। मेरी शादी में बस तू ही एक रुकावट है। तुझे मारने के बाद ही यक्षा मुझे मिलेगी। यही तो आने के लिए कहा था, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ अरविंद, इंस्पेक्टर को ढूंढ रहे हो क्या? वो इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। बदमाश इंस्पेक्टर, मेरे पुलिस टीम को ढूंढ रहे हो क्या? हे दे साहब, सभी लोग आ जाओ। कौन हो तुम लोग? यम के एजेंट हैं और हम लोग तुझे परलोक भेजने के लिए आए हैं। मेरी दर्शनी कहाँ पे? वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू कहाँ पर जाने वाला है ये अच्छे से पता है। पकड़ इसको, पकड़। रुक जा, भागता क्या है? रुक जा। देखो गिर गया, उसको पकड़ो। कहाँ भागता है? चल, भागता है। दर्शनी! अरविंद, 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 क्या हुआ? जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। अब मैं क्या करूं? दर्शनी! अरविंद! दर्शनी! पिताजी, पिताजी! क्या हुआ दर्शनी? अरविंद को किसी ने चाकू मार दिया है। मेरी बात सुनो, रोना बंद करो, थोड़ा शांत हो जाओ और चिंता मत करो। अरविंद को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम सोने में एक बुरा सपना देख रही थी। नहीं पिताजी, वो सपना नहीं था, सच था। मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कैसे? तुम इधर हो बेटी, और उधर जो हुआ वो तुम्हें कैसे पता? बेचैन मत हो, शांति से सोच कर देखो। जो तुमने देखा वो सब सपना था। पेपर में इश्तिहार देखकर
अरविंद के बारे में सोचकर तुम सो गई होगी और तुम्हारे मन में उसका रूप आ गया होगा। बस इतनी सी बात है। और देखो, अरविंद को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो और सो जाओ। कैसे सो जाऊं? हो सकता है कि ये सपना हो, लेकिन ऐसा सपना अभी अचानक मुझे क्यों आया पिताजी? जरूर अरविंद की जान खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरी बात नहीं मानोगे तुम? पिताजी, अरविंद के जान को खतरा, इस बात का डर मुझे आज नहीं आया। जब से उस पंडित जी से मिली हूँ तब से इस बात का डर मुझे सता रहा है। और आज अचानक से ऐसा सपना आया, मतलब अरविंद की जान को खतरा है पिताजी। पिताजी, मुझे अरविंद से मिलना है, मुझे अभी जाना होगा। रुको दर्शनी, इस वक्त अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जरा एक बार सोच कर देखो। मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी अरविंद से मिलना है। दर्शनी, तुम अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, और तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज है। पिताजी, मैं आपसे अभी अभी मिली हूँ और आप मेरी इतनी चिंता करते हैं, मुझे खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड की जान खतरे में है तो मैं यहाँ चुपचाप कैसे बैठ सकती हूँ, बताइए। मुझे जाने दीजिए पिताजी। दर्शनी, देखो, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ और अनुभव में भी बड़ा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दबाजी में लिया फैसला कभी भी सही नहीं होता है बेटा। तुम अपने पति की भलाई के लिए इतनी तकलीफ झेल कर तुम उससे अलग हुई हो। अगर जल्दबाजी में तुम वहां उसके पास पहुंच जाओगी तो सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा? और तुम्हारा जो उद्देश्य है, क्या वो पूरा हो पाएगा? बताओ। तुमने जो सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। उससे मिलने के बाद क्या करोगी, जरा सोचो। ज्योतिषी की बात भूल कर क्या उसके साथ रहने लगोगी तुम, या फिर उसे छोड़कर तुम दोबारा यहाँ आ जाओगी? और अगर तुमने उसे दोबारा छोड़ा तो उसे बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा उसकी जान चली गई। और इतना ही नहीं बेटा, तुम्हें मारने के लिए कुछ गुंडे भी घूम रहे हैं। वो कौन है और कहाँ है कुछ भी पता नहीं। अगर तुम उन्हें मिल गई, वो तुम्हें मार डालेंगे, तो क्या अरविंद को तकलीफ नहीं होगी? तुम हर बात पे मुझे पापा पापा कहती रहती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम दिल से नहीं मानती। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी फातिमा की तरह मानता हूँ। अगर यह परिस्थिति उसके साथ होती तो मैं उसे जो कहता, मेरी बात वो मानती। वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटी, मेरी बात पर विचार करो। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो बेटी। ये क्या है, अभी तक फोन क्यों नहीं आया? अरविंद को मार दिया कि नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, अरविंद अभी तक सोए नहीं होंगे। इस वक्त जाकर उनसे बात करूं तो शायद उनका दिल बदल सकूं। ओके। नहीं तो मैं खुद जाकर अरविंद के कमरे में देख लेता हूँ। इस वक्त ये यक्षा कहाँ जा रही है? अरविंद, अरविंद, अरे ये इस वक्त अरविंद के कमरे में क्यों जा रही है? अरविंद,
ये कहीं नहीं है। कहाँ गए होंगे? क्या अरविंद उन गुंडों के हाथ से बचकर आ गया होगा? अंदर गई हुई यक्षा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? कहाँ चले गए होंगे? अरविंद की बाइक भी नहीं है। इस वक्त अरविंद मुझे बताए बिना किससे मिलने गए होंगे? शायद दर्शनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हाँ? मैम, अलंकारी को लेकर तुरंत मेरे पास आइए। ओके मैम। इस घर में ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ यक्षा बेटा? अर्धनारी को फोन करके तुमने तुरंत यहाँ आने के लिए क्यों कहा? अरविंद यहाँ नहीं है। क्या सच कह रही हो? हाँ, बाइक लेकर कहीं बाहर गए हैं। कहाँ गए, क्यों गए हैं, कुछ भी नहीं मालूम। फोन करो तो नॉट रीचेबल आ रहा है। हो सकता है उन्हें दर्शनी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, वो वहीं गए हों। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन दर्शनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली होती तो अरविंद मुझे बिना बताए नहीं जा सकते थे। तो आखिर गए कहाँ होंगे वो? मेरी शादी के बाद दर्शनी को ढूंढने निकलेंगे, ऐसा अरविंद ने मुझसे कहा। तब मैंने उन्हें कैसे भी करके संभाल लिया था। शायद दर्शनी की याद उन्हें बहुत सता रही थी, इसलिए मुझे बताए बिना वो उसकी तलाश में चले गए। हाँ, हो सकता है। दर्शनी हमें नहीं मिल रही है, लेकिन हम अरविंद को भी नहीं खोज सकते। यक्षा, दर्शनी और अरविंद दोनों तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अरविंद मुझे पसंद नहीं। अब वो लौट कर नहीं आएगा। मेरे डैडी ने जिन आदमियों को भेजा है उन्होंने अभी तक उसे मार दिया होगा। अरविंद को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। मैं अभी ही आईजी अंकल को फोन करती हूँ। अरविंद, आप कहाँ गए थे? मैं कितनी बेचैन हो गई थी, मालूम है आपको? ये क्या हाल हो गया? बहुत ताकत आ गई है ना। हे, 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 पुलिस आ गई, चल यहाँ से, छोड़ इसको। आजा, चल, 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 जल्दी चल, जल्दी निकलो यहाँ से। चल। कांस्टेबल, जाके पकड़ो उनको। ओके सर। हे, रुक जा, हे। ओए, बेच सड़क में क्या मारधाड़ मचा रखी है? चल बैठ गाड़ी में। सर, मैं गुंडा नहीं हूँ सर। गुंडा नहीं है तो इस वक्त तेरा यहाँ क्या काम है? सर, थोड़ी देर पहले मुझे जाम बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कॉल आया था सर। हाँ, जाम बाजार के पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया था तुझे? इस एरिया का इंस्पेक्टर ही मैं हूँ। बिना जाने मुझे ही सुना रहा है क्या? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मुझे इस नंबर से कॉल आया था।
और कॉलर ने मुझे तुरंत यहाँ आने के लिए कहा, बस इसलिए मैं आया। और आने के बाद पता चला कि इन गुंडों ने पुलिस वालों की तरह बात करके मुझे यहाँ बुलाया, नहीं तो मैं क्यों आता सर। क्या कहकर तुझे यहाँ बुलाया? सर, पेरुमाथुर की पहाड़ी में जो मंदिर है, दर्शनी को क्या हुआ होगा यही सोचते सोचते मैं हड़बड़ी में आ गया, और मेरे आने के बाद ये मुझे मारने वाले थे। आप अगर 1 मिनट भी लेट आते ना तो आपको मेरी लाश मिलती सर। इन गुंडों के और तुम्हारे बीच पहले कभी मुठभेड़ या फिर कुछ लफड़ा? नहीं सर, मैं तो इन्हें लाइफ में शायद पहली बार देख रहा हूँ। ओह, क्या हुआ, पकड़ लिया? बच के भाग गए ऐसे सर। काम के नहीं हो। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू सर। जरा रुकना। इस हालत में तुम अकेले नहीं जा सकते, वो गुंडे दोबारा आकर तुमको परेशान कर सकते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। सर, एक्चुअली मेरी बाइक वहाँ सामने खड़ी है। ओके कांस्टेबल, बाइक की चाबी ले लो और बाइक लेकर गाड़ी को फॉलो करना। ठीक है सर। ये लीजिए। कहाँ जाना है तुमको? यक्षा महल। इंस्पेक्टर, वो गुंडे कौन है और कहां से आए हैं? उन्हें तुरंत पकड़िए और फिर अरेस्ट करिए। जरूर। आने से पहले ही कंट्रोल रूम को मैसेज पहुंचा दिया है। शहर में जितने भी चेक पोस्ट हैं और टोल नाकों को अलर्ट कर दिया है मैडम। उन गुंडों को सुबह होने से पहले ही पकड़ लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ। वो मिलते ही मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। ओके मैडम। उनको किसी ने अरविंद को मारने के लिए आदेश दिया होगा, क्योंकि दर्शनी की डिटेल्स की जानकारी उन्हें है। इसलिए ये सब के पीछे किसी और का दिमाग चल रहा है, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। पता कर लेंगे मैडम। इन लड़कों को पकड़कर 4-5 मुक्के दे देंगे ना तो सारा सच उगाल देंगे कि ये सारा काम उनसे कौन करवा रहा था। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि मैं और डैडी बहुत ही बुरे फंसने वाले हैं। ओके इंस्पेक्टर, मुझे बात करने वालों से ज्यादा काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद है। आप समझ गए होंगे ना? समझ गया मैडम। इस केस से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबको अंदर करके मैं आपसे मिलता हूँ। वेरी गुड, आइए देखते हैं। ठीक है मैडम। ओके मिस्टर अरविंद, टेक केयर। आराम से। थैंक यू सो मच सर। ओके, चलता हूँ मैडम। चलो। अरविंद आइए। निर्मल क्यों चुपचाप खड़ा है? कहीं इन गुंडों को निर्मल ने तो नहीं भेजा? सालापा? हाँ मैडम। मुझे नहीं लगता है कि अरविंद के दुश्मन कहीं बाहर है, घर के अंदर ही कोई विद्रोही है। पुलिस को अपना काम बाहर करने दो। आप इस घर में कौन ऐसा काम कर सकता है ये पता लगाइए। ठीक है मैडम। अरविंद आइए, धीरे से, संभाल कर। या अल्लाह, सबका ध्यान रखना अल्लाह, सबकी रक्षा करना अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं आपका नाम लेता हूँ अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, सबका नाम, सबकी रक्षा करना। पिताजी, बोलो बेटा। मुझे फोन करना था, अपना फोन देंगे क्या? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? फोन चाहिए तो ले लेना चाहिए था। ये लो बेटा। अच्छा दर्शनी, किसको फोन करने वाली हो? अपनी फ्रेंड यक्षा को। कल रात से जब से मैंने अरविंद के बारे में सपना देखा, मेरा मन बहुत बेचैन है। अरविंद कैसे होंगे, ठीक तो होंगे ना? तब से यही सोच रही हूँ। इसीलिए यक्षा को फोन करके
अरविंद के बारे में बात करना चाहती हूँ पिताजी। यक्षा को फोन करने के बजाय अरविंद को ही फोन करके पूछ लो। नहीं नहीं पिताजी, मैं अरविंद से बात नहीं कर सकती। अगर उनसे बात की तो उनकी आवाज सुन लूंगी, तो फिर मैं यहाँ उनसे अलग होकर इतनी दूर नहीं रह सकती पिताजी। मेरा दिल मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। मुझे पूरा यकीन है अरविंद धीरे धीरे मेरे बारे में सब भूल जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें अचानक फोन करके उन्हें अपनी याद नहीं दिलाना चाहती और ना दुखी करना चाहती हूँ। तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे आसपास बहुत खतरा है। उसकी वजह कौन है ये जाने बगैर जल्दबाजी में तुम यक्षा को भी ये बात बताओगी तो ठीक नहीं होगा। मैं नहीं बताऊंगी पिताजी, लेकिन यक्षा बहुत अच्छी है। वो हमेशा मेरा भला ही चाहती है। वो दर्शनी अचानक कब सामने आ जाएगी? अरविंद से मेरी शादी का जो सपना मैं देख रही हूँ उस पे कब पानी फेंक दे, इस बात की चिंता रहती है मुझे। यक्षा बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये दर्शनी जहाँ कहीं भी हो, उसे जल्द ही हमारे कब्जे में लाना है। उसी समय अरविंद को भी मुझे हर खतरे से सुरक्षित बचाना होगा। यक्षा बेटा, अरविंद को मारने की कोशिश ना वो ज्योतिर्लिंग ही कर रहा होगा। हाँ मैडम। नहीं, मुझे तो निर्मल पर ही शक हो रहा है। उस पे नजर रखनी होगी पशुपति। ठीक है मैडम। ये कौन हो सकता है? कोई नया नंबर है। हेलो, कैसी हो यक्षा? अच्छी हो ना? दर्शनी, तुम्हारे बिना मैं कैसे अच्छी रहूंगी? तुम कहाँ पर हो ये पहले मुझे बताओ। नहीं यक्षा, अभी के लिए ये बात कोई नहीं जाने तो ही अच्छा है। क्या मुझे भी तुम कहाँ हो ये नहीं बताओगी दर्शनी? सॉरी यक्षा, तुम्हें बताऊंगी तो अरविंद को बता दोगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। नहीं यक्षा, अरविंद को उदास देखोगी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और सब बता दोगी। वादा करके भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है दर्शनी। फोर्स मत करो यक्षा, प्लीज। ठीक है, क्या तुम सुरक्षित हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक भैया के घर में हूँ, वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। कौन है वो भैया? उनका नाम क्या है? देखा यक्षा, बात करते ही सब जानने की कोशिश कर रही हो। मैं कहाँ हूँ ये भी जान लोगी। बड़ी तेज है। नहीं दर्शनी, वो क्या है ना? तुम क्या चाहती हो मैं जानती हूँ यक्षा। मैं और अरविंद कैसे भी करके एक हो जाए, तुम यही चाहती हो। लेकिन हम दोनों को अभी अलग रहना होगा। मैंने तुम्हें अभी फोन किया है, ये बात अरविंद को मत बताना। ठीक है दर्शनी। अरविंद कैसा है यक्षा? अच्छा है, ऐसा मैं झूठ नहीं कह सकती। यक्षा, अरविंद के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ ना? कल मैंने सपने में देखा कुछ लोग अरविंद को चाकू मार रहे हैं। तब से ही मेरा दिल बहुत बेचैन है यक्षा। इतना दूर रहकर भी ये अरविंद को जो खतरा है उससे वो एहसास है। मुझे क्यों ऐसा नहीं होता? यक्षा, बोलो दर्शनी। तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? क्या हेल्प चाहिए? अरविंद की एक फोटो लेकर मुझे भेज सकती हो क्या? भेजती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? तुम भी ना मुझे अपनी एक फोटो खींच के भेजो। पर क्यों? अरविंद अच्छा है ऐसा तुम देखना चाहती हो, उसी तरह तुम अच्छी हो ये मैं देखना चाहती हूँ दर्शनी। ठीक है, भेजती हूँ। मैं भी भेजती हूँ। भेज देना प्लीज, वेट करूंगी मैं। बाय। मैं भी बाय। आखिर तक उसने अपनी जगह के बारे में बताया ही नहीं। यमकादरी। पता कर लेंगे अलंकारी अम्मा। हेलो अरविंद। हाँ बोलो यक्षा। क्या आप ऊपर आ सकते हैं? हाँ अभी आता हूँ। वाह, इतनी सारी साड़ियाँ कम नहीं होनी चाहिए। हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, हाँ ये भी ओके। देख लो, अच्छा है।
ये तो बहुत बढ़िया है। बुआ जी अब बस भी कीजिए, बड़ी अच्छी लगती है। इतनी सारी ले ली, थोड़ी सी तो रहने दीजिए। हाँ। क्यों लावण्या, ऐसी बात क्यों कर रही हो? ये रोके के लिए है, ये रिसेप्शन के लिए, ये मुहूर्त के लिए, क्या? ये शादी के मुहूर्त के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये उससे पहले उसके मेहंदी के लिए। हाँ, ये मंगलसूत्र को हार में डालने के लिए, हाँ, ये गोद भराई के ये लिए, बच्चे के मुंडन के लिए, ये बच्चे के कान छिदवाने के ये लिए, बच्चे के नामकरण के लिए। अब चलो सब लोग उठो यहाँ से। सुनो, हम पास की दुकान से चल के कुछ और कपड़े लेंगे। जी, पता है कल रात मैंने सपना देखा कि आप मुझे 50 साड़ियाँ लेकर दे रहे हैं। 50 साड़ियाँ? तो आज वो 50 साड़ियाँ पहनकर तुम सपना देख लो। हाँ, क्यों जी? उनकी शादी की उम्र वाली लड़की है, वो खुद इतनी साड़ियाँ ले रही है, तो मैं क्यों नहीं ले सकती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ मामा जी? क्या बोली नहीं, तू? मम्मी जी बहुत अच्छी है। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये साड़ियाँ सब पहन लेंगी तो दुल्हन यक्षा नहीं आप लगेंगी, और निर्मल कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपके गले में मंगलसूत्र डाल देगा। क्या सच में? हाँ, सच में। और आपने इसके ऊपर विश्वास भी कर लिया। चल जा। भाभी भाभी गिर जाएंगी आप। दीदी, बुआ जी, आओ संध्या, देखो कितनी साड़ियाँ हैं। क्या आप दोनों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? हाँ? इसमें क्या है? साड़ी पहनने में कैसी शर्म? ये हमारा ट्रेडिशन है। जैसे कुछ पता ही नहीं। मासूम चेहरा रखकर ऐसी बातें सुनने में मुझे गुस्सा आता है। क्या करिए बुआ जी, किसी भी हाल में ये शादी होने नहीं दूंगी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके अभी आप दोनों साड़ियाँ चुन रही हैं। ए, चल तू हट। क्यों? साड़ी लेने से शादी होना क्या जरूरी है क्या? शादी तो रुकने ही वाली है। इतनी सारी साड़ियाँ देखना मेरा दिल छोड़ने के लिए कर ही नहीं रहा है। तू भी ले ले। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए? लावण्या लावण्या, तुम्हारी बहन को साड़ी नहीं चाहिए तो मेरे लिए ले लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं हूँ ना, दीजिए ना, ये मुझे पसंद है, दीजिए मुझे। दो ना। छोड़िए। अरे मुझे ही ये दे मैं दो ना। पहनूंगी। हेलो मैडम, नमस्ते मैडम। क्यों भैया, सब आपके पास न्यू डिजाइन की साड़ियाँ है ना? हाँ मैडम, आप सब देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो दूसरी डिजाइन लाता हूँ मैं। ओके बेबी, देख लो, जो भी साड़ी तुम्हें पसंद आए वो सब ले लो। क्या हुआ बेबी, क्या सोच रही हो? मम्मी, आप तो मेरा चॉइस जानती हो ना, आप ही कुछ सिलेक्ट कर लीजिए ना। हाँ, क्या बात है मंदाकिनी, यक्षा के चेहरे पे शादी की खुशी नहीं है? बेचारी दर्शनी के बारे में सोचकर बहुत परेशान है। लेकिन ये दर्शनी गई कहाँ मालूम ही नहीं हो रहा है। अरविंद, हाँ, क्या हुआ यक्षा? शाम के फंक्शन की सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ हाँ, सारी तैयारियां हो गई। हाँ हाँ, और जगन्नाथ अंकल के लिए भी फ्लाइट टिकट बुक करवा दी? हाँ, उन्होंने खुद ही टिकट बुक कर ली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारे काम हो गए हैं। अरे वाह, इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। एक सेल्फी ले लूं? अब इसकी क्या जरूरत है, रहने दो यक्षा। अरे इसमें क्या है, अच्छे लग रहे हो मेरे लिए। ऑफिस में कुछ काम है, मैं नीचे जाता हूँ। थैंक यू अरविंद। सुल्तान! क्या कहा? सुल्तान भाई? क्या हुआ दर्शनी, बात हो गई? अरविंद ठीक है ना? हाँ, अच्छे हैं। ये देखिए, यही अरविंद है। विक्रम राजा और सिमरत्ना। ऐ सिमरत्ना, ऊपर वाले की कसम, इस सुल्तान के होते हुए तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। राजकुमार विक्रमन की रानी बनकर सूर्य कुंड की रानी बनने की तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।
हमारी राजकुमारी हमेशा लक्ष्मी प्रभा होगी। वो मेरे होते हुए नहीं होगा सुल्तान। पहले तुम्हें खत्म करता हूँ, बाद में तुम्हारे राज्य की रानी लक्ष्मी प्रभा को मिटा दूंगा। वो भी देख लेते हैं। दर्शनी को 2000 साल पहले दर्शनी को आश्रय दिया था, उसका ही सेनापति सुल्तान है। छोड़ नहीं सकते रनमाया। हाँ रानी, उसके बारे में किसी तरह पता करना ही होगा। मेरे आदमियों को मार गिराकर ये दर्शनी को बचा कर ले गया पेरमाता नल्लूर बॉर्डर से ही, तो निश्चित है उसने ही आसपास कहीं दर्शनी को आश्रय दिया होगा। अब इसकी तस्वीर को मेरे आदमियों को भेजकर उस एरिया के हर एक कोने को अच्छे से छानबीन करने को कहेंगे। सुल्तान भाई का इस जन्म में क्या नाम है, घर कहाँ है, सब डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये फोटो हमारे आदमियों को भेज दो रानी। अभी भेज देती हूँ रनमाया। क्या हुआ पिताजी? अरविंद की फोटो देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। अरविंद कैसे लगे आपको? तुम्हारे लिए ही जन्म लिया ऐसा लगता है। सिर्फ लगता ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है। कितना भी विरोध हो जाए, मैं तुम दोनों को एक किए बिना यहाँ से नहीं हिलूंगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। देखा तुमने? दीदी कहाँ है? आइए। अरे वाह। बैठो। बैठ जाओ, आराम से बैठो बेटा। ठीक है, सब हो गया है, आप चिंता मत करें, जो होगा अच्छा होगा। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए। नमस्ते सर, आइए। नमस्ते। ये किसको देख रही है? दीदी किधर है? बैठी ना, मैं बुला के लाता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ गिरजा, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? आओ, तुम ही पहले आकर हार पहनाओ। आओ, अभी आती हूँ, तुम जाओ मंदाकिनी। जल्दी आओ, ठीक है? हाँ। देख मंदाकिनी को मेरे लिए कितनी फिक्र है ना लावण्या? हाँ, सम्मान तो देना ही होगा। सासू माँ गुस्सा हो जाएंगी। जाइए मामी जी। हाँ। कितनी ढोंगी है ये। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? यक्षा, दामाजी को बाद में निहार लेना, पहले अपना चेहरा दिखाओ।
अरे क्यों शर्मा रहे हो तुम हैं? चलो मैं भी कर लेती हूँ। बहुत सुंदर जोड़ी है। क्या है, सब काम मुझे ही करना है क्या? जो मैं कह रही हूँ, जरा सुनो। वो देखो, ऐसे ही मेरे और अरविंद की शादी कब होगी? इसी तरह तुम्हारा और अरविंद का होना है, इससे कह दिया ना। हो जाएगा। तेरे और अशोक की शादी कब होगी ये पूछ, तो मैं तेरे जीजा जी से कहकर तुरंत तैयारियां शुरू कर दूंगी। मैंने भी किनसे पूछा, किसी काम के नहीं। देखा कैसी बातें करती है। यक्षा के साथ रहो संध्या और देखो कि उसे क्या चाहिए। ठीक है? ठीक है आंटी, मैं देखती हूँ। मंदाकिनी, हाँ निर्मल और यक्षा को देखकर मेरी तो आंखें भर आई हैं। हाँ जगन, लगता है जैसे मेरी ही नजर लग जाएगी। अच्छा मैडम, इकलौती बेटी है आपकी, उसकी शादी सिंपल तरीके से कर रही हैं। आपको किस चीज की कमी है? शादी और धूमधाम से करनी चाहिए थी आपको। नहीं रूपा, सिर्फ करीबी लोगों को बुलाया है, किसी और को बताया भी नहीं है। मैंने सोचा शादी घर पे ही करना अच्छा होगा। ऐसा क्यों? नजर लगने की वजह से पहले ही उसका फायर एक्सीडेंट हो चुका है। ऊपर वाले की कृपा से वो किसी तरह उससे बच के निकली है, इसलिए दोबारा शादी शानदार तरीके से करके अब नहीं चाहती कि दोबारा किसी की भी नजर लग जाए मेरी बेटी को। बस इसीलिए ऐसा किया है। जगन ने भी हाँ कहा इसके लिए। हाँ, आप जाइए और खाना खाइए। हाँ हाँ। चलो खाना खाते हैं। हाँ है अरविंद, कहिए सर। यक्षा तुम्हारे और दर्शिनी के बारे में सोचकर चिंता कर रही है। उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है, देखो। तुम जाकर उससे कहो कि रिलैक्स रहो, ज्यादा सोचो मत प्लीज। जाओ ना, जाओ जल्दी जाओ। यक्षा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? होने वाली दुल्हन ऐसे बैठेगी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा स्माइल करो यक्षा। मुझसे नहीं हो रहा अरविंद, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ होता। इसी तरह दर्शनी और आपको भी सब लोग हल्दी लगा रहे होते ना। यक्षा, अब जो नहीं हो सकता उस बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना खराब फील होगा। बी हैप्पी, ओके? लेट्स गो। अरविंद, क्या हुआ यक्षा? मेरे चेहरे पे यहाँ वहाँ चंदन लगा दिया तो आँख में हल्दी चली गई है। मेरे पास रुमाल भी नहीं है, थोड़ा सा साफ कर दीजिए ना प्लीज। यक्षा, तुम खुद ही साफ कर लो। मेरे यहाँ होते हुए भी अरविंद से आगे पूछने को कह रही है। इसके दिल में आखिर चल क्या रहा है? निर्मल के सामने अरविंद ने मेरी आंख साफ कर दी होती तो निर्मल परेशान हो जाता, लेकिन अरविंद ने दगा दे दिया। चलो यहाँ से। आता भाई। माता जी एक मिनट। जी क्या बात है? बशीर भाई का घर कहाँ पर है? बशीर भैया का घर? अरे वो जो वैद्य भी हैं। वो जो वैद्य भैया है? जी माँ जी। आपको देखकर लगता है आप किसी और शहर से हैं। उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? दरअसल हम लोग पहाड़ी के मंदिर से आए हैं। अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ऐसी बात है। वो देखिए वो वाला घर।
भैया अभी नमाज के लिए गए होंगे, आने का वक्त हो गया है। घर के पास इंतजार कीजिए, वो आ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे, भाई घर पे नहीं है, हम लोग सही वक्त पे आ गए हैं। भाई के आने से पहले तुम दर्शनी को लेके यहाँ से चले जाना। चलो सब लोग। भाई भाई वैद्य भाई। पिताजी घर पे नहीं है। हाँ हमें मालूम है, भाई अभी बाहर मिले थे। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने कहा घर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। रुकिए, आती हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। दरवाजा खोल। मैंने कहा दरवाजा खोल। नहीं तो तोड़ देंगे। भैया और बहन, बच्चा कैसा अच्छा है भैया। अच्छा भैया, आपके घर में इलाज कराने के लिए शहर से कुछ लोग आए हुए हैं। कुछ लोग आए हैं? कितने लोग हैं? 4-5 लोग होंगे भैया। दर्शनी, अभी किधर हैं वो लोग? आप ही के घर गए हैं भैया। अच्छा, रुक जा। कहाँ जाएगी? रुक जा।